गुड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इजी प्रश्न आते हैं। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर को लेकर के, लेकिन लोगों ने क्या है इस तरह से करंट अफेयर का हवा बना दिया कि हाँ बहुत पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर में बहुत देखना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। जैसे छोटा टॉपिक है आपका मिसाइल टॉपिक है, भाई कौन सी मिसाइल कहाँ लॉन्च होती थी, इस टॉपिक में हमने वीडियो दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा तटरक्षक में सेवा में शामिल कुछ क्या है। आपके आईएनएस वगैरह होते हैं, सेवा में शामिल होते हैं। कुछ आईएनएस ऐसे हैं जो क्या है जिनको हटाया था, क्या कर डीकमीशन करते हैं। इन सबसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पूछा कि भाई आईएनएस का वृत्ति कहां पर लॉन्च किया, कहां पर कमीशन किया गया, कहां इसको डीकमीशन किया था, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए कौन सा विमान है और उससे बनने वाले तथ्य होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा, पहला लिखा है कि शॉर्ट स्पैन बेजिंग सिस्टम यानी SSBS 10 मीटर लिखा हुआ कि भाई ये यहाँ पर नाम है, किसने लॉन्च किसने शुरू किया इसको, तो सेना प्रमुख, भारतीय सेना प्रमुख कौन से MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवणे साहब है ये। और 2 जुलाई 2021 को उन्होंने क्या किया, SSBS ठीक है को भारतीय सेना में शामिल किया गया। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको याद रखना DRDO के विकसित किया हुआ है। किसने, DRDO ने बनाया। क्या है, शॉर्ट स्पैन बेजिंग सिस्टम है ये। ठीक है, किसने लॉन्च किया, किसने शुरू किया है, तो आपके जो MM नरवाने साहब इन्होंने इसका उद्घाटन किया, शुरू किया था इसको, और DRDO ने डेवलप किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई SSBS जो है ये सब किसने बनाया है। इसरो दिया होगा ऑप्शन में, DRDO दिया होगा, और भी कई सारे संस्थाएं दी हुई, तो आपको DRDO टिक करना है। ठीक है, और ALMK हेलीकॉप्टर ये क्या है, तो आपको HAL जो कंपनी आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित तीन स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। LAH आपका जो है MKN सेकेंड को 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इनका उपयोग क्या है, तो समुद्री टोही मतलब समुद्र में रक्षा करने काम आएंगे, और जो तट आपका कोस्टल एरिया होता है तटीय सुरक्षा के लिए भी इनका प्रयोग करेंगे। तो आपको याद है कौन सा है, MKIIT हेलीकॉप्टर है आपके, और किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किए। ध्यान रखिए DRDO नहीं टिक कर देना है। और कैसे है, 3 है स्वदेशी निर्मित है आपके। ठीक है, 3 स्वदेशी और बहुत ही हल्के लाइट वेटेड है ये। तो ध्यान रखें किसने विकसित किया है। पहला आपने देखा SSBS, तो DRDO ने विकसित किया। दूसरा आप देख रहे हैं भाई, तो कौन सा है आपके बहुत ही हल्के हेलीकॉप्टर है, और किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। ठीक है, और इसका कार्य क्या करेंगे, तो समुद्र में टोही यानी समुद्र में सुरक्षा करने के काम आएंगे, और आपके तटीय सुरक्षा के भी काम में आते हैं। इन काम में लोग इनको लिया जाएगा। एक है INS संघायक। INS संघायक के बारे में बात करें, देखिए भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संग्राहक को 4 जून 2021 को 40 गौरवशाली वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद क्या किया गया है, कि हमने आपसे क्या कहा था भाई डीकमीशन जिसको किया जाए, उसको ध्यान रखना कौन सा INS संघायक है, जिसको क्या किया, विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो कहां से सेवा मुक्त किया गया है, विशाखापट्टनम। ठीक है, वहां से डॉकयार्ड से क्या गया, इसको सेवा मुक्त किया गया है। और सबसे पुराने भारतीय नौसेना सबसे पुराना है ये, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण INS संघायक। तो नाम याद रखेंगे, और सबसे पुराना है, इसी के हिसाब से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है। INS संघायक नाम याद रखें, INS संघायक है, और कहां से, विशाखापट्टनम से। ठीक है, कहां से हटाया गया याद रखें, और 40 वर्षों की सेवा के बाद इसको हटाया गया है। अब देखिए ICGS सजग, नाम याद रखें ICGS सजग। ये क्या है, देखिए ICGS जो है आपकी क्या है, ये श्रेणियां होती हैं आपके पोत की, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से आपके हैं, अजीत डोभाल ने 29 मई 2021 को अप तटीय गश्ती पोस्ट है, तट के पास में जो गश्ती पोत होते हैं उनके बारे में चर्चा। कौन सा आपका सजग को भारतीय तटरक्षक में शामिल कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। और सजग जो है 5 अपतटीय गश्ती पोस्टों की श्रृंखला में तीसरा पोत है। कौन सा, तीसरा है, मतलब 5 आएंगे, और अभी कौन सा, ये सजग आपका तीसरा है। तो ध्यान रखेंगे 5 है, तो आपके अपतटीय गश्ती पोस्ट जो है पोत है, इनमें आपका ये कौन सा है, तीसरा है। ध्यान रखेंगे सजग आपको याद रखना है। और किसने शुरू किया, लॉन्च किया था इसको, आपके INS है, आपको सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने इसको शुरू किया था। ठीक है, INS राजपूत के बारे में देखें तो भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज कौन सा है भाई, तो पहला है। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पुराना के बारे में चर्चा की थी, INS संघायक था।
नाम याद करेंगे, बार बार रिवाइज करें तो क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत, क्या है भाई, आईएनएस राजपूत है, को 21 मई 2021 को 41 वर्षों की सेवा के बाद, और ये भी कहां पर है, अभी आपने देखा 40 वर्षों की सेवा के बाद, अब ये देख रहे हैं 41 वर्षों की सेवा के बाद कौन सा सबसे पहला विध्वंसक जहाज है ये। विशाखापट्टनम में नौसेना के डॉकयार्ड से कार्य मुक्त कर दिया गया और इसे 4 मई 1980 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, यानी कमीशन किया गया था। अभी क्या गया, डी कमीशन कर दिया गया है। दो आपने देखे, एक आईएनएस संघायक देखा, और ये क्या है भाई, वो सबसे पुराना था। ये क्या है, ये पहला विध्वंसक जहाज था। कैसा था, पहला विध्वंसक जहाज था ये, और इसे क्या किया, डी कमीशन किया गया और 41 वर्षों के बाद किया गया। अब देखिए आईसीजीएस वज्र, आईसीजीएस वज्र तो आपके देखिए चीफ ऑफ डिफेंस जो है आपके स्टाफ जो है जनरल कौन सा, विपिन रावत ने 24 मार्च 2021 को कटुपल्ली, कहां पर है जगह है भाई, तो चेन्नई में है, भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस वज्र को कमीशन प्रदान किया है, या L&T, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड द्वारा क्या निर्मित किया गया था। और यहां पर थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, देखेंगे क्या है, या L&T के द्वारा निर्मित है, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। तो आपको ये जरूर है कौन से किसने, HAL ने बनाया है, तो क्या बनाएंगे, वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे, हल्के हाई क्या लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर बनाते हैं वो। और लार्सन टुब्रो ने क्या किया कि 7 अपतटीय गश्ती जो पोत है इनकी श्रृंखला में कौन सा, ये छठा है। तो कौन सा, आईसीजीएस वज्र, ये छठा है, 7 इनको करने हैं, तो ये छठा है, यानी कि इसके बाद आपको क्या याद रखना, एक और आएगा, तो जब आएगा तो आप उसको देख लेंगे। इस तरह से आप करंट की चीजों को क्या करेंगे, समझ जाते हैं कब कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, तो आप क्या उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को नोट करिए। इसमें क्या नोट करेंगे, तो भाई आईसीजीएस किसने किया, तो विपिन रावत ने किया। डेट नहीं रखना कब किया, ये डेट में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कहां पर, यह कटुपल्ली में, चेन्नई में। और क्या है, ये 7 जो श्रेणियां हैं आईसीजीएस की, उसी में से छठा है। ये किसने बनाया है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। 2-3 और इसको देखिए, जो आपके हटाए जाते हैं उनका भी नाम याद रखेंगे। पहला विध्वंसक जहाज था आपका आईएनएस राजपूत। छोटे छोटे पॉइंट्स होते जो आप आसानी से याद करके अपना क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को एक क्या मार्क्स को गेन कर लेंगे। आईएनएस ध्रुव के बारे में बात करेंगे। देखिए मार्च 2021 को अपने गुप्त परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत, ठीक है, आईएनएस ध्रुव है आपका, क्या है ये, गुप्त मिसाइल को ट्रैक करने वाला है। गुप्त तरीके से मिसाइल को ट्रैक कर लेगा, पहचाने कौन सी मिसाइल कहां है, तो कौन करेगा, ये आईएनएस ध्रुव को चालू कर दिया गया। इसे VC-11184 भी कहा जाता है। यहां पर इसका एक उपनाम दे दिया गया है, तो आपको याद रखने का बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट वर्क है आपको। VC-11184 इसे कहते हैं किसे, आईएनएस ध्रुव को। और इसे विशेष महासागर निगरानी जहाज को, क्या है, विशेष महासागर निगरानी जहाज को अक्टूबर 2020 में कमीशन किया गया था, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। मतलब क्या, किसी को बताया नहीं गया था, पब्लिकली बताया नहीं गया था। अब क्या है, इसे आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, कैसा है, गुप्त परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है आईएनएस ध्रुव, और उपनाम क्या, VC-11184, ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं। तोप M46 और टेम्पेला मोर्टार, क्या है, ये भारतीय नौसेना ने 16 मार्च 2021 को 130 mm स्वचालित प्रक्षेपक तोपों M40, ये कौन सी तोप है, ध्यान रखेंगे कितना है, M46 और 160 mm की टेम्पेला मोर्टार को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये क्या थे, आपके तोप वगैरह होते उनके नाम है, ये ध्यान रखेंगे। आपका 130 mm का कहता स्वचालित है, ऑटोमेटिक था, ऑटोमेटिक तोप थी, कौन सी M46। और टेम्पेला मोर्टार जो है ये कैसी है, तो 166 mm की थी, और इसे भी क्या सेवा मुक्त किया गया, क्या किया, हटा दिया गया है, ठीक है। और देखिए कितने 60 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवारत रही है, कितने दिन, कितने वर्ष, 60 वर्षों तक। तो क्या बनता है भाई, इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ तक। M46 और क्या, टेम्पेला मोर्टार, ये कितना है, 160 mm है ये, और ये कितना 130 mm, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में। और आईएनएस करंज जो क्या, देखिए प्रोजेक्ट 75, पोर्ट प्रोजेक्ट 75 तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, कौन सी, आईएनएस करंज, आईएनएस करंज, ठीक है। और इसे क्या किया, 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस करंज जो है क्या है, पनडुब्बी को 2 वर्ष के लिए कठोर समुद्री परीक्षण के बाद क्या किया गया, अब शामिल किया जाएगा। समुद्री परीक्षण वगैरह इनके होते रहे, आईएनएस करंज को अब शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। और ये कैसी है, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आने वाली तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये ध्यान रखेंगे। कौन से प्रोजेक्ट में आती है, तो प्रोजेक्ट 75 में एग्जाम में पूछा गया है। आईएनएस करंज किसके श्रेणी के अंतर्गत, आईसीजीएस में आएगी, या आपके किसमें, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 कौन सी है, तीसरी है,
फैक्ट है बिल्कुल आसानी से याद है आपके। तीसरी है स्कॉर्पियन श्रेणी की और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आएगी आपके। और क्या है 2 वर्ष का इसका टेस्टिंग किया गया, परीक्षण करने के बाद इसको क्या किया शामिल कर दिया गया। ठीक है चलिए, और यहां पर देखेंगे अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया डिजाइन और निर्मित अर्जुन मेन बैटल टैंक है ये। ठीक है, और इसे क्या 14 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो आपका नाम याद रखना है, कैसा स्वदेशी निर्मित है, नहीं अपने आप भारत में ही बनाया गया, कोई भी विदेशी टेक्नोलॉजी इसमें यूज नहीं किया गया। ठीक है, बैटल टैंक है, ध्यान रखेंगे। और बैटल टैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्वदेशी रूप से विकसित 120 mm राइफल और आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज बोर्ड है ये, सपोर्ट है, युद्ध उपकरण इसमें शामिल किए गए। ठीक है, आपको ये याद रखना नहीं अगर है तो कोई जरूरत नहीं, ये ध्यान नहीं रखना। नाम याद रखेंगे कैसा है, तो स्वदेशी निर्मित है अर्जुन। ठीक है, सीधा सा अर्जुन याद रखना है, आसानी से क्वेश्चन। सागर अन्वेषिका केंद्रीय मंत्री कौन से डॉक्टर हर्षवर्धन 9 जनवरी 2021 को चेन्नई पोर्ट पर, कहां पर, चेन्नई पोर्ट पर तटीय अनुसंधान पोर्ट सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। और यह पोत वैज्ञानिकों को हिंद महासागर में 3 किलोमीटर तक गहराई में जाने में सक्षम करेगा, ताकि समुद्र के संसाधनों पर जो डाटा है, क्योंकि समुद्र क्या, समुद्र बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेज का पता लगा सके, इसीलिए इसको क्या किया गया, समुद्र शामिल किया गया है। और कितना तक गहराई तक, 3 किलोमीटर की गहराई तक ही जाएगा। और किस लिए है, तो समुद्र में जो संसाधन उनका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, समुद्र के संसाधनों को पता लगाएंगे। सागर अन्वेषिका, क्या नाम है, सागर अन्वेषिका नाम है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी चीज है। और 3 किलोमीटर गहराई में जाएगी, कहां पर करेंगे इसको, हिंद महासागर में शामिल करेंगे, हिंद महासागर में। ठीक है, कहां पर, हिंद महासागर में शामिल करेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी, देखिए INS वागीर की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना की 5वीं पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की हमने आपको तीसरी के बारे में बताया था, और 5वीं पनडुब्बी INS वागीर, कौन सी, INS वागीर का दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड है, वहां की बात कर रहे हैं। 13 नवंबर 2020 को क्या किया गया, जलावतरण किया, मतलब शामिल किया गया, इसको पानी में छोड़ा गया है। ठीक है, और इस पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है। तो यहाँ पर याद करना क्या जरूरी है, क्योंकि इसे क्या फ्रांस के साथ सहयोग से बनाया गया है, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है, क्या है आपकी स्वदेशी नहीं है, INS वागीर। और कौन सी है ये, तो 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है ये। अब देखिए INS कावारत्ती के बारे में देखेंगे। यहाँ पर INS कावारत्ती क्या है, तो MM नरवणे साहब, मनोज मुकुंद नरवणे साहब है, इन्होंने क्या किया, विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड से INS कावारत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। और यह नौसेना क्या, प्रोजेक्ट 28, अभी आपने प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी देखा, तो आपको याद रखना प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 28 या कामोर्ता क्लास कॉर्पोरेट के तहत स्वदेशी निर्मित है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अंतिम पोत है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए ध्यान रखना। और क्या है ये स्वदेशी है, तो आपको ये रखना कि भाई स्वदेशी या कोई विशेष टेक्नोलॉजी इसके साथ में तो याद रखना है। और ये कौन सा, प्रोजेक्ट 28 के तहत आएगा। एक आपको प्रोजेक्ट 75 याद रखना है और प्रोजेक्ट 28। प्रोजेक्ट 75 में आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की आती है, और एक कामोर्ता क्लास कॉर्वेट के तहत है ये, और अंतिम है, इसे ध्यान रखें, INS कावारत्ती। अब देखिए अंतिम है, तो आप क्या प्रोजेक्ट 28 को भी सर्च करके अपना देख सकते, गूगल पे आप देख लेंगे भाई प्रोजेक्ट 28 क्या है। अगर नहीं याद रखना है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ICGS विग्रह, देखिए ICGS विग्रह क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के 7वें अपतटीय गश्ती पोत है, कौन सा, 7वां है विग्रह। ठीक है, औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 को चेन्नई के तमिलनाडु में कटपल्ली बंदरगाह जो है वहां पर अनावरण किया गया। और किसने बनाया है, तो लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। तो आपको याद रखना भाई किसने बनाया है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाएगा टफ करके तो ये पूछा जाएगा कि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा निर्मित किया गया। और 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कंपनी को क्या किया गया था, अनुबंधित 7 OPV श्रृंखला की ये कौन सी है, अंतिम है। तो याद रखेंगे आपकी कैसे है, ये 7 लास्ट है आपके अप तटीय गश्ती पोत, हिंदी में क्या है, OPV को अप तटीय गश्ती पोत बोलते हैं। कौन सी है, अंतिम है श्रृंखला की, लास्ट है। तो लास्ट जरूर याद रखें, ICGS कनकलता बरुआ, ICGS कनकलता बरुआ, कोलकाता में सितंबर 2020 में ICGS कनकलता बरुआ के नाम से एक फास्ट पेट्रोल वेसल, क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो नाम याद रखेंगे आपका क्या है, INS कोलकाता बरुआ है। इसको कहां पर, तो फास्ट पेट्रोल वेसल है ये, भारतीय तटरक्षक में इसको शामिल किया गया।
ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए यह गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया एफपीवी श्रृंखला का 5वां और अंतिम है, इसीलिए ध्यान रखना है जब भी कोई क्या प्रोजेक्ट पूरा होता है उसकी लास्ट पनडुब्बी होती है तो आपको याद रखना पड़ेगा किसने बनाया, याद रखेंगे। स्वदेशी है तो वो जरूर याद रखेंगे, उसमें अगर फ्रांस ने या किसी और कंट्री ने सहायता की तो भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहां तक इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा करके, और वीडियो कैसी लगी आपको। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, इससे आपके एग्जाम में एक एक मार्क्स आपके आसानी से सही हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।